हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज करेंगे सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। क्लास 6 लेसन 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन ए, वाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। मतलब ये रितेश राष्ट्रीय ध्वज क्यों बना रहा था। तो इसका आंसर है रितेश was making his own national flag to carry it in the parade of the Independence Day। स्वतंत्रता दिवस की परेड में इसे ले जाने के लिए रितेश अपना राष्ट्रीय ध्वज खुद बना रहा था। इसका मतलब ये। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है, What do the three colors in the flag stand for? झंडे में जो 3 रंग हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो इसका आंसर है, आंसर लिखना, सैफरॉन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। यानी कि जो केसरिया कलर है वो बलिदान को दर्शाता है। वाइट फॉर पीस, सफ़ेद शांति को दर्शाता है। और ग्रीन फॉर प्रॉस्पिरिटी, हरा समृद्धि को दर्शाता है या प्रतीक है। फिर से सुनो, केसरिया रंग बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग। मतलब ये हमारे राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र का क्या महत्व है। इनका मतलब ये। तो आंसर में लिखना, द 24 स्पोक्स ऑफ द अशोक चक्र रिप्रेजेंट द प्रेसियस 24 आवर्स ऑफ द डे। मतलब ये अशोक चक्र की 24 तीलियाँ पिछले 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके बच्चों, तो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखते जाना और जब एक्सरसाइज कराएंगे तो अपनी बुक में भर लेना। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा है, हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी। हम समाज के लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आंसर है, आंसर लिखो, वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। इनका मतलब ये, हम दूसरों की मदद करके, स्वच्छता बनाए रखकर, पेड़ लगाकर और बड़ों का सम्मान करके समाज का भला कर सकते हैं। इनका मतलब ये। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा है, whom did Shuvi want to give her old toys and clothes to and why? सुवी अपने पुराने खिलौने और कपड़े किसको देना चाहती है और क्यों। इनका मतलब ये, क्यों देना चाहती थी और क्यों। तो आंसर देख लीजिए क्या है। आंसर है, सुवी वांट्स टू गिव हर ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। ओके बच्चों, सुरभि यानी कि शुभी अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को देना चाहती थी क्योंकि यह हमारे देश की सेवा करने के तरीकों में से एक है। ठीक है बच्चों, ये भी एक तरीका है देश की सेवा करने का। तो आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट है वर्ड पावर।
फिल इन द ब्लैंक्स भरना है ये। ओके बच्चों, तो ए नंबर है ईच मूवमेंट ऑफ द डैश शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पिरिटी ऑफ द कंट्री। तो इसमें भर देंगे सोसाइटी। ओके बच्चों, तो बुक में भर देना आप सोसाइटी। बी नंबर है, इसमें गलत लिखा है लेकिन यहाँ है आई लव माई डैश, तो कंट्री, तो इसमें कंट्री भर देंगे, आई लव माई कंट्री। ओके बच्चों, तो सी नंबर में पूछा है वी गॉट डैश फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। इनका मतलब ये हम अंग्रेजी शासन से कब आज़ाद हुए, मतलब हम कब हुए क्या आज़ाद, तो यहाँ फ्रीडम भर देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ फ्रीडम भर देंगे। और फिर डी नंबर है वी शुड बी रेडी टू डैश आवर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे सेक्रीफाइस। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर आप ये भर लेना, पहले में सोसाइटी, दूसरे में कंट्री, तीसरे में फ्रीडम और डी नंबर में सेक्रीफाइस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो ये आपको बस याद करना है। ओके बच्चों, लेट्स लर्न याद करना है, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि बच्चा और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। मैन यानी कि आदमी और मैन आदमी, बहुत सारे आदमी। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे MANS लगा दो, मेंस नहीं, MEN हो जाएगा। ओके बच्चों, वोमेन यानी कि एक औरत और वोमेन कई सारी औरत। टूथ यानी कि एक दांत और टीथ बहुत सारे दांत। नाइफ यानी कि चाकू, नाइफ्स यानी कि बहुत सारे चाकू। और मैंगो यानी कि एक आम और मैंगोज बहुत सारे आम। तो आप इसको याद कर लेना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इनटू द प्लूरल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखना। तो वॉयल द, तो यहाँ इन्होंने दिया पोटैटो, तो पोटैटो का प्लूरल बनाएंगे तो पोटैटोज। ओके बच्चों, पोटैटोज भर देंगे। बी नंबर में मैंगो डैश आर ग्रीन, तो लीफ, तो लीफ का प्लूरल होगा लीव्स, तो लीव्स भर देंगे यहाँ। सी नंबर में माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ डैश वॉच, वॉच दिया तो वॉच का वॉचेस, प्लूरल हो जाएगा वॉचेस। ओके बच्चों, डी नंबर द टेबल इज़ 4 डैश लॉन्ग, फुट दिया है, फुट, फुट यानी कि फुट, तो फुट पैर वाला फुट नहीं, फुट यानी कि कितना लंबा कितना चौड़ा, वो फुट। ठीक है, लंबाई चौड़ाई वाला फुट, तो फुट का हो जाएगा फीट। ओके बच्चों, द टेबल इज़ 4 फीट लॉन्ग। ओके बच्चों, तो ये आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो इसमें आपको क्या करना है, लेट्स थिंक एंड राइट हाउ कैन वी सर्व अवर कंट्री। एक्टिविटी है ये, तो आप इसमें ऐसा करना, आप इसमें 8-10 लाइन लिख देना। जब आपको लिखना ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम बता देंगे कि कैसे आपको लिखना है। वैसे तो कई सारे चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनकर हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, इंजीनियर बनकर हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, और टीचर बनकर हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो सब बनकर कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, समाज सेवक बनकर, और नेता बनकर कैसे सेवा सेवा कर सकते हैं देश की। तो ऐसे आपको 8-10 लाइन लिखनी है। जब ना लिख पाओ तो मुझको बताना, तो हम करवा देंगे। ओके बच्चों, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू।